हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। तो जैसा कि हमने यूनिट एंड मेजरमेंट स्टार्ट किया था, हमने पिछले वीडियो में बेसिक चीज़ें बात की थी। यूनिट्स क्या होती है, हम उसको कहाँ से कैसे मेजर करते हैं, उसकी जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं, ये सब हमने देख चुके थे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डायमेंशन एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ये इससे एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है एग्जाम में, और आपको इसमें से ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, तो जैसे कि क्या होता कि जैसे हमने पढ़ा था, कुछ फंडामेंटल यूनिट्स पढ़े थे, उनमें से जैसे कि हमने पढ़ा था कि लेंथ के लिए, ठीक है, लेंथ लेंथ के लिए हमने जैसे कि हम इसको लेंथ के लिए हम मेजरमेंट इसके लिए ले रहे थे मीटर। ठीक है, और उसके बाद यदि हम ले रहे थे मास के लिए, तो मास के लिए हम ले रहे थे यहाँ पे केजी ले रहे थे या फिर ग्राम भी ले रहे थे। ठीक है, उसके बाद हमारा आता था क्या, टाइम आता था। ठीक है, टाइम टाइम को हम इसको इसमें सेकंड से या फिर आवर या फिर मिनट से हम इसको डिनोट करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायमेंशन एनालिसिस में क्या करेंगे कि ये जो तीन तीन हमारी यूनिट्स हैं, ठीक है, तो इनको हम एक डायमेंशन से डिनोट करेंगे। जैसे कि लेंथ के लिए हम एल यूज करेंगे। जितनी भी लेंथ की क्वांटिटी रहेंगी, जितनी भी लेंथ की क्वांटिटी रहेंगी, हम उसको एल से डिनोट करेंगे। और मास के लिए जितने भी हमारी रहेंगी वो एम से डिनोट करेंगे। ठीक है, और इसे हम एक ब्रैकेट के साथ हम इसको लिखेंगे। ठीक है, इस तरह के ब्रैकेट के साथ हम इसको डिनोट करेंगे। तो ये हो गया एम। और यदि हम टाइम के लिए देखें तो टाइम के लिए हम लिखा करेंगे टी। ठीक है, ये हम लिखा करेंगे टी, और ये सभी कैपिटल में रहेंगे। तो इन तीन यूनिट्स में हम अपना अभी पूरा, इन तीनों डायमेंशंस में सभी हम यूनिट्स को कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि मैं यदि आपको बोलूं कि फोर्स, ठीक है, या फिर मैं आपको बोलूं कि वेलोसिटी। सबसे पहले जैसे कि मैं ले लेता हूँ वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं ले लेता हूँ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी, ठीक है, तो वेलोसिटी के लिए क्या रहेगा कि आपको पता है कि जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो इसको हमको इस वेलोसिटी को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, एम एल और टी के फॉर्म में। कैसे करेंगे ये अभी हम यहाँ पे देखते हैं। तो वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस को हम किससे मेजर करते हैं, डिस्टेंस या फिर लेंथ, ये तो सेम चीज हो गई। तो डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं किससे, एल से। मतलब हम इसको, इसके लिए डायमेंशन क्या यूज करेंगे, एल यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एल। उसके बाद टाइम के लिए क्या रहेगा हमारा, टाइम के लिए रहेगा टी। तो टाइम को लिख दिया हमने टी। अब हम इसको कैसे और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम एक बड़े ब्रैकेट के साथ, इसको हम एक साथ लिख सकते हैं एल टी माइनस वन, क्योंकि यहाँ पे पावर वन थी तो ऊपर जाएगी तो माइनस वन हो जाएगी। तो वेलोसिटी के लिए हमारा डायमेंशनल एनालिसिस में हम इसको इस तरह यूज करेंगे। ठीक है, एल टी माइनस वन। इसी तरह और मैं बात करूं, इसी तरह यदि मैं, ये तो हो गया वेलोसिटी, इसी तरह यदि मैं एक्सीलरेशन की बात करूं, तो एक्सीलरेशन, ठीक है, तो एक्सीलरेशन यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्सीलरेशन हमें पता है कि वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। ठीक है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो वेलोसिटी तो आपको आपने निकाल लिया, कितना निकाला, एल टी माइनस वन। तो एल टी माइनस वन, और अपॉन में टाइम है तो टाइम का होता है हमारा क्या, टी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एल टी माइनस वन, और फिर ये एक और यहाँ पे आके माइनस वन होगा तो ये हो जाएगा माइनस टू। ठीक है, यहाँ पे तो मैथ्स है। तो एक्सिलरेशन के लिए क्या हो गया हमारा, एल टी माइनस टू, और एक वेलोसिटी के लिए एल टी माइनस वन। तो इस तरह हम बहुत सारी यूनिट्स को डिराइव कर सकते हैं। कौन कौन सी, जैसे फोर्स हो गया, ठीक है, जैसे कि क्या हो गया, फोर्स हो गया, और हम ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन भी ले सकते हैं। तो जितने भी एक्सिलरेशन वाले टर्म होंगे तो वो तो यही रहेंगे, वेलोसिटी वाले। और स्पीड जो है वो एल टी माइनस वन ही रहेगा। तो जैसे कि यदि यहाँ पे मैं फोर्स के लिए निकालूं तो फोर्स के लिए कैसे निकालेंगे, तो फोर्स के लिए हम क्या निकालें, कैसे लिख सकते हैं इसको, कि हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सिलरेशन। तो मास इंटू एक्सिलरेशन, ठीक है, मास इंटू एक्सिलरेशन लिख सकते हैं। तो मास के लिए हम, मैंने अभी बताया, मास के लिए मैंने क्या बताया कि हम एम यूज करेंगे। ठीक है, तो मास के लिए मैंने ये एम यूज किया। उसके बाद हमने एक्सिलरेशन का निकाल लिया, क्या निकाला था, एल टी माइनस टू। तो ये कुछ कुछ स्टैंडर्ड आपको याद भी रख सकते हैं कि डायरेक्टली आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, या फिर डायरेक्टली कहीं और पे यूज हो सकता है। जैसे कि मैंने ये दोनों निकाला, तो अब यहाँ पे यूज आ रहा है एक्सिलरेशन का, तो ये इसके लिए फिर आपको अलग से निकालना पड़ेगा। तो इससे अच्छा क्या है कि आप ये छोटा छोटा जो भी डायमेंशन है इनको आप याद रख सकते हैं। तो एक्सिलेशन के लिए क्या है, एल टी माइनस टू, तो एल टी माइनस टू। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों आपस में सॉल्व नहीं हो सकते, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे क्या, एल एम एल टी माइनस टू। ठीक है,
इसको हम ये जो LT-2 लिखा हुआ है इसको हम और एक फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे तो m है नहीं, ना तो इसमें है ना तो इसमें है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि m की पावर 0 रहती है, l की पावर 1 रहती है और t की पावर -1 रहती है। ठीक है, तो ये भी आपको देखा हुआ लिखा हुआ मिल सकता है। तो m की पावर 0 तो वो तो फिर 1 हो गया, इसका लिखने या न लिखने का मतलब नहीं है, पर ऐसा यदि हम लिखेंगे तो वो एक अच्छा इंप्रेशन बनता है एग्जाम में जो कॉपियाँ चेक करते हैं। ठीक है, तो LT-2 है, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर -2। याद रखना ये जो ऑर्डर रहेगा वो ऐसा ही रहेगा, MLT ये ऑर्डर रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि LMT लिख दिए, वो एक स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड ये है कि MLT इस टाइप का रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किसके लिए, फोर्स के लिए हो गया। और एक दो मैं और यूनिट्स का निकाल देता हूँ, जैसे कि हमारा होता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, जैसे कि ये होता है 1/2 mv²। ठीक है, तो इसमें तो 1/2 का कोई रोल नहीं है। क्यों रोल नहीं है, क्योंकि इसकी कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, तो हम किसका यूनिट से, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी की यूनिट रहेगी वो किसकी यूनिट से डिसाइड होगी, किस यहाँ पे किस यूनिट से डिसाइड होगी कि इसकी कुछ भी यूनिट रहेगी। तो जैसे कि 1/2 है तो 1/2 का तो कोई यूनिट नहीं रहेगा। m का क्या यूनिट रहेगा, ये मास है तो मास का तो यूनिट रहेगा केजी, ग्राम, है ना, इसको हम डिनोट करेंगे m से। वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को तो अभी हमने लिखा था कि वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकंड। ठीक है, वेलोसिटी यहाँ पे होता है मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी का हमने निकाल भी रखा है, क्या निकाल रखा है, LT-1। तो ये हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हम यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे जब भी हम डायमेंशन निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के लिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी के लिए ऐसा लिख सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो m के लिए, m था हमारा मास, मास के लिए हमने m यूज किया था। ठीक है, मास के लिए हमने m यूज किया। उसके बाद v स्क्वायर है, तो अब स्क्वायर यहाँ पे आ गया, तो इसके लिए क्या करना है आपको कि वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी का है LT-1, ये हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये लिखेंगे हम जब हम यहाँ पे LT-1 और ये ब्रैकेट और इसका स्क्वायर लगा है, तो ये इसका हमने स्क्वायर लगा दिया। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं कि m तो अकेला है, l के साथ फिर स्क्वायर भी है, तो l का स्क्वायर हो जाएगा, फिर T-1 है उसका स्क्वायर, तो t हो जाएगा t की पावर -2। ये हो गया ml² T-2। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक और मैं यूनिट ले लेता हूँ, जैसे कि मैं ले लेता हूँ कैसा, वर्क डन ले लेता हूँ। ठीक है, तो वर्क डन, तो वर्क डन क्या हो जाता है हमारा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेस, सॉरी ये हो जाता है डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का अभी हमने निकाला, क्या निकाला फोर्स का, MLT-2, ये आप यूज कर सकते हैं। तो MLT-2। ठीक है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मीन्स डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स लेंथ, लेंथ मीन्स एल, जो हम एल से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एम, एल का तो स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एक यहाँ है एक यहाँ है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एल स्क्वायर, फिर T-2 तो T-2, बस इसका भी यही आ गया। मतलब कि क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी का जो भी डायमेंशन है वो भी वर्क डन का भी है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही बेसिक चीज़ थी, इसमें कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं था, बस आपको ये फॉर्मूले याद रखने चाहिए बेसिक से कि फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप आगे कर सकते हैं। और ये बेसिक चीज़ें, कोई इसमें आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम सबसे पहले फिर आगे बढ़ते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, तो ये हम समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या लिख रखा है कि द मैग्नीट्यूड, यहाँ पे लिखा हुआ द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज मे बी एडेड टुगेदर आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन अनदर ओनली इफ दे हैव द सेम डायमेंशन। तो इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, यहाँ तक के पॉइंट का मतलब ये हुआ कि यदि आप यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना होगा कि दोनों क्वांटिटी का जो डायमेंशन है, यूनिट है, वो सेम होना चाहिए, डायमेंशन जो है उसका सेम होना चाहिए। आप वेलोसिटी को आप वेलोसिटी को फोर्स से ऐड नहीं कर सकते। कैसे, मैं बोल रहा हूँ कि यदि यहाँ पे कोई वेलोसिटी है v1 मान लो दे रखा है, कोई वेलोसिटी दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड, v2 दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप इनको तो ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड ये सब कर सकते हैं। ठीक है,
क्या बोल रहा हूँ मैं, तो आप इन दोनों यूनिट आप देख रहे हैं, डायमेंशन देख रहे हैं, यूनिट देख रहे हैं, तो इसका LT-1 LT-1 दोनों का, क्योंकि दोनों वेलोसिटी है। यूनिट देख रहे हैं कि मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो आप V1 प्लस V2 और V1 माइनस V2, V1 इंटू V2, V1 डिवाइड बाई V2, ये सब आप कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इनकी यूनिट जो है वो सेम है। आप 2+5 यहाँ पे 2+5 ये आप 7 कर सकते हैं, यहाँ 2-5 आप यहाँ -3 कर सकते हैं, 2 इंटू 5 आप 10 कर सकते हैं, 2/5 भी आप कर सकते हैं, और ये हो जाएगा 0.4। लेकिन यहाँ पे पॉइंट बोल रहा है कि मान लो यदि आपकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है और फोर्स जो है वो आपका 10 किलो न्यूटन का लग रहा है या फिर 10 न्यूटन का लग रहा है। ठीक है, 10 न्यूटन का लग रहा है, तो आप इसमें V प्लस एफ नहीं कर सकते, V माइनस एफ नहीं कर सकते। मतलब ये बोल रहा है कि आप ना तो उसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ना फिर आप उसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बल्कि आप डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि V इंटू एफ ये अभी मैं आपको बताऊंगा, और V बाई एफ या फिर एफ बाई भी कर सकते हैं आप, ये दोनों आप कर सकते हैं, बट ये नहीं कर सकते क्योंकि इनकी यूनिट आप देख सकते हैं, ये मीटर पर सेकंड में है और ये न्यूटन में है, तो नहीं कर सकते हैं आप ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो आप मल्टीप्लाई क्यों कर सकते हैं, ये भी आपके क्वेश्चन होगा। मल्टीप्लाई ऐसे कर सकते हैं कि आप यदि इसको लिखेंगे तो 2 मीटर पर सेकंड, यदि मैं यूनिट के साथ चलूं, इनटू में 10 न्यूटन। ठीक है, तो आप इसको फिर डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 20 मीटर, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 20 न्यूटन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं, और ये जो होता है F इंटू वी, ये हमारा होता है पावर। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा F इंटू वी, ये होता है पावर। इसको हम पावर भी बोलते हैं, मतलब पावर जो हमारा होता है ना, इसका फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यदि आप पर ऐसा कोई भी फॉर्मूला आपको नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको बोले कि जहाँ पे आपको वेलोसिटी और फोर्स या वेलोसिटी और फोर्स को माइनस और सब्ट्रैक्ट माइनस और ऐड करना पड़े। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जैसे कि मैं आपको बोल देता हूँ कि जो हमारा एक्सेलरेशन है, ठीक है, जो एक्सेलरेशन ए है वो हमारा वेलोसिटी के इक्वल है, तो ये आप नहीं बोल सकते, ये गलत बात है, ये हो ही नहीं सकता। कैसे? क्योंकि इसकी यूनिट तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है और इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, तो ये तो ट्रू है ही नहीं, ये तो गलत है। ठीक है, पर यहीं पे यदि मैं बोल दूं आपको कि वेलोसिटी मान लो एक कार की V1 है और वेलोसिटी दूसरे कार की V2 है, ये दोनों इक्वल है, हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? क्यों? क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में है, ये भी मीटर पर सेकंड में है, ये बिल्कुल एकदम ये सही है, और ये हो भी सकता है, बट ये नहीं हो सकता, और ये नहीं हो सकता, और ये दोनों हो सकते हैं। डिवाइड भी हम कर सकते हैं। ठीक है, आप 2/5 भी कर 2/10 भी कर सकते हैं और 10/2 भी कर सकते हैं। उसके हिसाब से फिर हमारी यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर पर सेकंड होगी कि न्यूटन सेकंड पर मीटर होगी, ये चेंज होगी। तो उससे आपको नहीं जाना, बस इतना ध्यान रखना है कि आपको सब्ट्रैक्ट और ऐड करने के लिए दोनों क्वांटिटीज की यूनिट जो है वो सेम होनी चाहिए, और यही हमारा ये पॉइंट बोल रहा है यहाँ तक। तो आगे और सिंपल वर्ड में लिखा हुआ कि इन अदर वर्ड वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज, यही बात अभी मैंने आपको समझाया। उसके बाद थस वेलोसिटी कैन नॉट बी एडेड टू फोर्स और एन इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। इसका मतलब यह है कि जो फोर्स है वो वेलोसिटी से ऐड नहीं कर सकते, ये चीज मैंने आपको समझाया। और या फिर इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती थी एम्पियर। ठीक है, तो उसको हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ना तो ऐड कर सकते, किससे? थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट मैंने आपको बताया था, या तो केल्विन होगी या डिग्री सेंटीग्रेड होगी। ठीक है, तो इनको ना तो आप ऐड कर सकते हैं, ना तो इनको आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट ये बोलता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा और आगे क्या बोल रहा है, यहाँ तक तो हो गया। दिस सिंपल प्रिंसिपल कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस इन एन इक्वेशन इज एक्सट्रीमली यूजफुल इन चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। यदि आपको कहीं पे ऐसा मिल जाता है, कैसा मिल जाता है कि आपको बोल रहा है कि वेलोसिटी प्लस फोर्स, ठीक है, या फिर आपको बोल दे सॉरी, ये यहाँ पे आपको बोल दे कि वेलोसिटी और फोर्स ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता, ये इक्वेशन रॉन्ग साबित हो जाएगी। ठीक है, और हम यही करने वाले हैं आगे, जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे वो यही आएंगे कि आपको कोई एक सिंपल इक्वेशन दे देगा, जैसे आपको दे दिया कि f² इक्वल टू v³। अब आप इसको चेक करके बताओ कि ये सही है कि गलत है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम डायमेंशन एनालिसिस का यूज करेंगे और यही इसका एप्लीकेशन हमारा रहेगा। तो आई होप यहाँ तक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, और ये आप यहाँ पे बात किया कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब ये होता है कि जो भी हमारी इक्वेशन रहेगी, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ, क्या लिख दूँ कि डिस्टेंस इक्वल टू
u इंटू टी, यू इंटू टी मतलब वेलोसिटी इंटू टाइम। तो इसको चेक करेंगे जब हम, तो ये हमेशा हमारा होमोजीनियस इक्वेशन में आएगा, होमोजीनियस डायमेंशनल एनालिसिस रहेगा ये। ठीक है, तो डायमेंशन जो इसकी रहेंगी वो क्या रहेंगी, वो सेटिस्फाई करेंगी दोनों तरफ को, एलएचएस और आरएचएस को सेटिस्फाई करेंगे। यदि इसका डिस्टेंस यदि एल है तो यहाँ से भी हम जब हम इन दोनों का सॉल्व करेंगे तो एल आएगा, और ये हम प्रूव करने वाले हैं आगे। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट ये है कि इफ एन इक्वेशन फेल्स दिस कंसिस्टेंसी टेस्ट, कौन सा कंसिस्टेंसी टेस्ट, ये जो अभी मैंने ऊपर बात किया, इट इज प्रूव्ड रॉन्ग। यदि ये फेल कर जाती है तो उसको हम रॉन्ग प्रूव कर देंगे कि ये ऐसा कोई इक्वेशन पॉसिबल ही नहीं है। अब आगे क्या बोला कि बट इफ इट पासेस इट इज नॉट प्रूव्ड राइट, तो यदि ये मतलब कि सेटिस्फाई कर जाती है तो ये ऐसा भी नहीं बोल सकते कि ये सही है। ठीक है, क्योंकि उसमें फिर कांस्टेंट टर्म्स भी आ जाते हैं। thus ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन नीड नॉट टू बी एक्चुअली एन एग्जैक्ट, वो एग्जैक्ट नहीं भी हो सकती। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बोल दूं कि जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 mv², लेकिन जब हम चेक करेंगे तो हम सिर्फ इसको लेके चलते हैं ना, ये तो हम भूल ही जाते हैं कि यहाँ पे कुछ रहा होगा, इसकी जगह तो हम कुछ कांस्टेंट के लेके चल देते हैं या फिर हम सी लेके चल देते हैं। ठीक है, तो वही बात बोल रहा है कि वो जरूरी नहीं कि वो सही हो। यदि मैं यहीं पे आपको बोल दूं कि के इक्वल टू mv² होता है, आप इसको प्रूव करके बताओ कि ये सही लिखा हुआ है, तो आप इसको डायमेंशनल एनालिसिस से प्रूव भी कर दोगे, डायमेंशन करेक्ट भी हो जाएंगे। लेकिन ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1/2 भी लगा हुआ है। लेकिन यदि डायमेंशन करेक्ट नहीं होती है, मान लो ये हमने लिखा और डायमेंशन दोनों तरफ से एलएचएस और आरएचएस की करेक्ट नहीं होती है, तो ये हम जरूर बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन रॉन्ग है। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। और आगे क्या लिखा हुआ ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एग्जैक्ट इक्वेशन बट ए डायमेंशनली रॉन्ग, इनकरेक्ट और इनकंसिस्टेंट इक्वेशन मस्ट बी रॉन्ग। तो मतलब यदि डायमेंशनली ट्रू नहीं हो पाई, हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो पाई, तो उसको हम इनकंसिस्टेंट बोल देंगे या फिर हम उसको रॉन्ग बोल देंगे कि वो गलत है। तो इसका मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, बाकी के हम अगले वीडियो में करेंगे। ये दो हम अगले वीडियो में करेंगे, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहेगा, ये हम अगले वीडियो में करेंगे। यदि आपको आप चाहते हैं कि इसका एक अच्छा सा सॉल्यूशन आपको मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, तो एक मैं सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ आपके लिए। एक सिंपल सा एग्जांपल ये है कि S इक्वल टू यू टी, जहाँ पे हमारा S बोल रहा है कि वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और U जो है हमारा वो है वेलोसिटी, टी है हमारा यहाँ पे टाइम। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि प्रूव करना है कि ये क्या सही है या गलत है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले कि हम क्या क्या जानते हैं वो हम लिख देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट एस, तो डिस्प्लेसमेंट है तो एस का क्या हो जाएगा डायमेंशन, हम इसको ऐसे लिखेंगे, एस का डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस या फिर लेंथ या फिर एल। ठीक है, ये ऐसा हम इसको याद रखेंगे। उसके बाद यू, यू क्या होता है हमारा वेलोसिटी था। ठीक है, तो वेलोसिटी का तो मैंने आपको निकालना बताया। ठीक है, ये मैंने आपको अभी बताया क्या होता था, LT-1, ये LT-1, तो ये हम रख देंगे। तो ये हो गया हमारा LT-1। उसके बाद T है, तो T टाइम है, टाइम का मैंने आपको बताया कि कैपिटल T होता है। अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि ये सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा काहे की LHS की। तो LHS के लिए यदि बात करते हैं तो LHS में हमारा है सिर्फ S, तो S को हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, और S की यूनिट हमारी डायमेंशन हमने लिखा L, तो ये हो गया L। अब RHS में यदि L आ जाता है तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। इक्वेशन करेक्ट नहीं होगी, बस हमारा ये रहेगा कि ये जो क्या बोलते हैं कंसिस्टेंट है, हम ऐसा बोल सकते हैं, मतलब ऐसा पॉसिबल है। यदि कोई कांस्टेंट होगा वो अलग बात रहेगी। तो RHS में हमारा लिखा हुआ है UT। ठीक है, UT, इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, U लिख दो आप और इंटू टी लिख दो। फिर उसके बाद U हमारा है LT-1, तो LT-1, और फिर T है हमारा ये T। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि L की तो सिर्फ एक ही है, तो ये L हो गया। उसके बाद T-1 है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, T वहाँ पे 1 है, तो -1 + 1 वो हो जाएगा T⁻0, T⁻0 मीन्स 1, फिर ये हो जाएगा यहाँ से L। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो LHS है और RHS जो है वो सेम है, मतलब वो इक्वल हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, मतलब ये इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, यदि वहाँ पे कोई वो नहीं होगा, क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट यदि नहीं होगा जैसे कि काइनेटिक एनर्जी वाले में था, तो ये करेक्ट है। ठीक है, बट हम ये नहीं बोल सकते कि ये गलत है। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि LHS इक्वल टू RHS आ रहा है। अब यदि यहीं पे मैं आपको बोल देता
क्या बोल देता है कि v इक्वल टू एस स्क्वायर। ठीक है, दूसरा एग्जांपल जहाँ पे जो v है वो है हमारा क्या है, वेलोसिटी है। v जो है वो है वेलोसिटी। f क्या है हमारा, f मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये है फोर्स है। ठीक है, तो इसको चेक करना कि क्या ये सही है या फिर ये गलत है। तो ये सबसे पहले हम एलएचएस में हमारा लिखा है v, और v का अभी मैंने बताया था होता है एल टी माइनस वन। और फिर आरएचएस में हमारा क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एफ का स्क्वायर। तो एफ का मैंने बताया, फोर्स का मैंने अभी आपको बताया, निकाल के बताया कि क्या होता है। तो फोर्स का अभी हमने यहाँ पे देखा कि क्या होता है, ये आप देख सकते हैं एम एल टी माइनस टू। ठीक है, तो ये होता है एम एल टी माइनस टू। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एम एल टी माइनस टू और इसका स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एम का स्क्वायर हो जाएगा, एल का भी स्क्वायर हो जाएगा, और टी का माइनस टू और इसका भी होल स्क्वायर, तो टी का माइनस फोर हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि आर एच एस इक्वल टू एल एच एस नहीं है। यहाँ पे जो एल एच एस और आर एच एस जो है वो इक्वल नहीं है। तो हम बोलेंगे कि जो ये इक्वेशन है कौन सी, v इक्वल टू एफ स्क्वायर इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। और इस केस में, पिछले वाले केस में तो करेक्ट ही था, वो तो आ ही गया था। ठीक है, तो ये तो करेक्ट थी। फिर हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं, कुछ और क्वेश्चन देखेंगे कि इसके लिए हम चेक करेंगे। ठीक है, और ये हम एक क्वेश्चन करेंगे, इसमें हम फॉर्मूले को डिराइव कर देंगे। ठीक है, इतना जो हमारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है इससे हम फॉर्मूले को डिराइव कर देंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।